हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ। इसकी डिटेल में रीडिंग करेंगे। साथ ही 25 प्लस आपको न्यू वोकेबलरी वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और इसके अलावा ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होगी। पूरा लास्ट तक देखिएगा, डीप मीनिंग है, समझने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। टाइटल जैसे आप देख सकते हैं, स्क्रोल, क्लिक, रिपीट। ये तो हम सभी इससे अवेयर है, इन तीन वर्ड्स के बारे में। स्क्रोल जो हम माउस कर या अपने मोबाइल पे स्क्रोल करते रहते हैं, क्लिक करते हैं और उसी को फिर बार बार दोहराते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। आर स्मार्टफोन्स रूइनिंग आवर लाइव्स? क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह करना। तो क्या ये स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? आइए अब शुरू करते हैं। इन अ रूम फिल्ड विद पीपल। पीपल यहाँ पे प्लूरल में है। पर्सन होता है सिंगुलर, पीपल होता है प्लूरल। एक कमरा जो कि लोगों से भरा हुआ था, उसमें इन है तो उसमें ईच फेस इल्यूमिनेट्स, इल्यूमिनेट्स, हर एक चेहरा चमकता है, चमक पड़ता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है चमकना, लाइट चमकती है जैसे, प्रकाशित होना, लिट अप। सो हर एक चेहरा चमकता है बाय द सॉफ्ट ग्लो ऑफ देयर स्मार्टफोन्स। हल्की हल्की रोशनी, ग्लो मीन्स रोशनी, चमक, उनके स्मार्टफोन्स से जो भी चमक आ रही है उससे उनके चेहरे पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका चेहरा जो है वो चमक रहा है। मोमेंट्स ड्रिफ्ट अवे। मोमेंट्स मीन्स पल या क्षण, टाइम कह सकते हैं। जो टाइम है, ड्रिफ्ट अवे मीन्स हाथ से फिसलता जा रहा है, धीरे धीरे वो पास होता जा रहा है, गुजर जा रहा है। लाइक ऑटम लीव्स इन द विंड। जिस तरीके से ऑटम लीव्स मीन्स पतझड़ के पत्ते, विंड हवा के द्वारा उड़ते हैं ऑटम सीजन में, पतझड़ में, उसी तरीके से समय भी हाथ से निकलता जा रहा है, ड्रिफ्ट अवे होता जा रहा है। इट इज पासिंग स्लोली। द कॉन्स्टेंट हम ऑफ नोटिफिकेशंस फिल द एयर। हम यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब है कि एक हल्की सी आवाज करते रहना, जैसे कि मक्खियां भिन भिन आती है, ऐसी आवाज आती रहती है ना, हमिंग की, भन भन करने की, उसी को कहते हैं हम। ये वर्ब है। कांस्टेंट मीन लगातार, लगातार जो हमिंग साउंड है, भन बनाने की आवाज है, ऑफ नोटिफिकेशंस, जो सबके स्मार्टफोन से कोई ना कोई नोटिफिकेशंस की आवाज आ रही है, कॉन्स्टेंटली लगातार चल रही है, फिल्स द एयर, वो हवा में भरी हुई है। यहाँ पे एक कमरे की बताया गया है, कमरा कैसा है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अपने अपने स्मार्टफोन्स में व्यस्त हैं, बिजी हैं, टाइम गुजरता जा रहा है, उनको पता नहीं लग रहा। और लगातार जो आवाज आ रही है कमरे में, वो किसकी है? हमिंग साउंड, भनभनाने की आवाज, जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके फोन से, वो हवा में फैला हुआ है। पंक्चुएटिंग कॉन्वर्सेशंस लाइक एन incessant, incessant ड्रम बीट। जैसे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो वो सेंटेंस को क्या करता है? ब्रेक लगाता है, इंटरप्ट करता है, रुकावट लगाता है ना, पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे यहाँ पर है फिल्स द एयर, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो उससे क्या होता है? विराम चिन्ह लगाना कोई। सो यहाँ पे बोला गया है, जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी एक तरीके से विराम का काम कर रही हैं, इंटरप्ट कर रही हैं कॉन्वर्सेशंस, बातचीत को। लाइक एन इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब लगातार, बिना रुके हुए, नेवर स्टॉपिंग ड्रम बीट। जैसे कि कोई भी ड्रम के बजने की आवाज लगातार चलती रहती है, उस तरीके से ये हमिंग साउंड नोटिफिकेशन से आता जा रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, बीच बीच में वो चुप भी हो जा रहे हैं, कॉन्वर्सेशन से बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। फिर थोड़ी देर के लिए नोटिफिकेशंस आती हैं तो बात करना बंद, और नोटिफिकेशंस की तरफ उनका ध्यान चला जाता है। जो हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये शुरू हुआ था प्रेपोजिशनल फ्रेज से, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है ईच फेस, हर एक जो फेस है, चेहरा है। सो हर एक, तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमारा जो वर्ब है उसमें हमने इसको भी सिंगुलर बनाया है, इल्यूमिनेट्स, एस लगा के। अब आगे बढ़ते हैं। एवरी वाइब्रेशन और पिंग सेंड्स फिंगर्स फ्लाइंग टू द स्क्रीन्स। हर एक वाइब्रेशन जो होती है फोन पर, तो फोन की सेटिंग कई बार वाइब्रेट पे कर देते हैं, तो हर एक वाइब्रेशन या फिर पिंग,
एक तरीके की जो छोटी सी साउंड होती है। सो जब ये होता है उससे क्या होता है, सेंड्स फिंगर्स फ्लाइंग टू द स्क्रीन, उसकी वजह से जो उंगलियां हैं लोगों की फिर से उनकी मोबाइल स्क्रीन पे चली जाती हैं। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एवरी वाइब्रेशन, हर एक वाइब्रेशन जो है, या पिंग जो घंटी की आवाज है। ठीक है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे और आया हुआ है, या तो ये या ये। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया गया है। एवरी वाइब्रेशन और पिंग सेंड्स फिंगर्स फ्लाइंग टू स्क्रीन, तो सबकी फिंगर्स जो है वो स्क्रीन पे चली जाती है नोटिफिकेशन चेक करने के लिए क्या आया है। अ रिस्पॉन्स इनग्रेन्ड इनग्रेन्ड बाय years ऑफ डिजिटल कंडीशनिंग। इनग्रेन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है इस रिस्पॉन्स को, कि जो ये रिस्पॉन्स है कि उंगलियां फटाफट ये साउंड सुन के स्क्रीन पे चली जा रही है, ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो इनग्रेन्ड है, मीन्स हमारे अंदर बसी हुई है, स्थायी रूप से स्थापित। समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू चेंज। अब तो बस गई है ये वाली आदत हमारे अंदर, ऐसी प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स देना हमारे अंदर एक आदत की तरह बस गया है, इनग्रेन्ड हो गया है। बाय इयर्स ऑफ डिजिटल कंडीशनिंग, और वो भी किस वजह से, सालों की जो डिजिटल कंडीशनिंग है। यहाँ पे एक बार ये वाली टर्म को समझना जरूरी है, व्हाट इज डिजिटल कंडीशनिंग। पहले कंडीशनिंग का मतलब समझते हैं इसको। टू अफेक्ट और कंट्रोल द वे वी बिहेव, इसको अनुकूलन, अडेप्टेशन भी बोल सकते हैं। किस तरीके से हम किस सिचुएशन में लगातार बिहेव करते रहते हैं, तो दैट मीन्स हमारी कंडीशनिंग वैसी हो चुकी है कि हमको अब उसी तरीके से बिहेव करना है। यहाँ बात कर रहे हैं डिजिटल कंडीशनिंग की। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब हुआ कि चेकिंग नोटिफिकेशन ऑन द फोन। सो ये जो है, ये इस प्रकार का जो हमारा रिएक्शन है डिजिटल चीजों को लेकर, डिजिटल डिवाइसेस को लेकर, वो हमारे अंदर बस गया है, अब हम चेंज नहीं हो सकते, और वो भी सालों से, ईयर्स ऑफ डिजिटल कंडीशनिंग। सो इसका यहाँ पे मतलब हुआ कि वी आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे विदाउट इवन डीपली थिंकिंग अबाउट इट। बस एक जैसे कि नोटिफिकेशन आया तो हम इतना ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुरंत हमारी जो फिंगर है वो स्क्रीन पे चली जा रही है चेक करने के लिए, ये होता है डिजिटल कंडीशनिंग। द वंस रिलायबल टिक टॉक ऑफ एनालॉग टाइम पीसेस हैज बीन ओवरशैडोड बाय, वंस रिलायबल हाइफनेटेड वर्ड है कि एक बार जिसके ऊपर हम रिलाय करते थे, भरोसा किया करते थे। वंस रिलायबल, एक बार जो भरोसेमंद होती थी, टिकटॉक। एनालॉग वॉचेस वो होती थी जिसको कि हम पहले चाबी भी देते थे और उसमें डिजिटल तरीके से टाइम नहीं दिखाते, उसमें घड़ी की सुइयां होती हैं, जैसे कि आवर्स वाली हो गई, फिर मिनट्स की हो गई, सेकंड्स की हो गई, उसको बोलते हैं एनालॉग टाइम पीसेस। टाइम पीसेस हो गया वॉचेस, घड़ियां। एक बार भरोसा किए जाने वाली या भरोसेमंद जो टिकटॉक एनालॉग वॉचेस होती थी या टाइम पीसेस होते थे, हैज बीन ओवरशैडोड, उनके ऊपर डोमिनेट कर दिया गया है अब बाय द कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ नोटिफिकेशंस ऑन द रिस्ट वॉच। अब आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे कि अब ये जो हम हाथ में घड़ी पहनते थे पहले एनालॉग वाली, अब वो डोमिनेट हो गई हैं किस तरीके की वॉचेस से, रिस्ट वॉच, जिसमें कि नोटिफिकेशंस आती हैं। कांस्टेंट फ्लिकर, फ्लिकर क्या होता है, जैसे कि टिमटिमाता है, जैसे झपकता है कोई लगातार नोटिफिकेशंस, उसकी वजह से लाइट कभी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। ठीक है, तो वो जो फ्लिकर है कॉन्स्टेंटली ऑन और ऑफ जो हो रहा है, ये फ्लैश जो उजाला है नोटिफिकेशंस का ऑन द रिस्ट वॉच, हमारे हाथ की घड़ी पर, ब्लरिंग द बाउंड्रीज, ब्लरिंग धुंधला कर रही है, ब्लर का मतलब होता है धुंधलापन, और ब्लरिंग मीन्स धुंधला करते हुए, द बाउंड्रीज सीमाओं को, बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल। अब बाउंड्रीज किस किस के बीच में, एक तो हो गया हमारा वर्चुअल वर्ल्ड जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड दर्शाता है, ठीक है, और एक हो गया रियल वर्ल्ड जो कि बिल्कुल अलग है, रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्ड हो गया और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच में एक बाउंड्रीज। सो ये इस बाउंड्री को क्या कर रही है, धुंधला बना दे रही है, अनक्लियर बना देती है। यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बस गई है कि अब जो बाउंड्री है, जो दोनों को अलग अलग करने वाली बाउंड्री है, वो अनक्लियर बनती जा रही है, ब्लर होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। एंजाइटी, नॉस, जी साइलेंट है यहाँ पे, नॉस एट द एजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस,
when the phone is out of reach. एंजाइटी है चिंता, फिकर, वरी, और नॉ जो है ये वर्ब है. नॉज मीन्स कुतरना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे कुतरना, काटना. सो जो ये चिंता है वो एक तरीके से कुतरती जा रही है. कॉन्शियसनेस नाउन है, इसका मतलब होता है चेतना, अवेयरनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हियर, फील. ठीक है, तो उसकी जो एजेस है, उसके जो किनारे हैं, इस चेतना के किनारे, उनको वो कुतरती जा रही है एंजाइटी. और वो भी कब? जब फोन हमारे पहुंच से थोड़ा दूर होता है. व्हेन फोन इज आउट ऑफ रीच. अगर हमसे थोड़ा दूर हो जाए फोन तो एक तरीके की चिंता फिक्र हो जाती है, जिससे फिर हमको समझ ही नहीं आता हमें करना क्या है. हमारी चेतना को भी कुतर देती है वो. अ फैंटम, पीएच यहाँ पे होगा फ, फैंटम. लिम्ब सिंड्रोम. फैंटम होता है काल्पनिक, जो रियल नहीं होता, उसको बोलते हैं फैंटम. लिम्ब होते हैं हमारे अंग, और सिंड्रोम हो गया डर. फैंटम लिम्ब सिंड्रोम. हमको लगता है कि हमारे शरीर का कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, हम डर जाते हैं. और फैंटम यहाँ पे काल्पनिक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, फोन है हमारी रीच से बाहर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमारे पास नहीं है. इट इज द फीलिंग ऑफ अ मिसिंग लिम्ब that leaves us feeling incomplete without our digital appendage. Appendage that leaves us feeling incomplete, जो हमको एक अधूरा महसूस कराती है विदाउट आर डिजिटल अपेंडेज. सो डिजिटल हो गया, या मोबाइल की बात करी गई है कि डिजिटल और अपेंडेज का मतलब है, ये नाउन है, एक्सटेंशन. समथिंग विच इज लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. किसी भी बड़ी चीज का एक छोटा सा अनइम्पॉर्टेंट हिस्सा, उसको बोलते हैं अपेंडेज. यहाँ पे अंग, जैसे कि हम सोचें कि हमारा कोई बॉडी का पार्ट मिसिंग है अगर मोबाइल साथ ना हो. द फियर ऑफ मिसिंग आउट परमिएट्स एवरी मोमेंट. इसके लिए एक वर्ड बना गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको कहते हैं फोमो. फियर ऑफ मिसिंग आउट परमिएट्स मीन्स फैल जाना या किसी चीज में समा जाना. सो ये जो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये स्प्रेड्स मीन्स फैल जाता है. एवरी मोमेंट स्पेंट अवे फ्रॉम द स्क्रीन. हर एक पल जो कि हम बिताते हैं इस स्क्रीन से दूर. स्पेंट अवे, जो कि हमने टाइम इस स्क्रीन से दूर बिताया गया है, उसमें क्या है, डर फैल जाता है. ड्राइविंग अस टू कॉन्स्टेंटली चेक फॉर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस. और इसकी वजह से हम लोग हर समय या तो अपडेट या तो कुछ भी नोटिफिकेशंस को चेक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. ड्राइविंग अस टू, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि लगातार हम चेक करते रहें, कोई अपडेट्स आई है, कोई नोटिफिकेशंस आई है, कि हमसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए. फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो यही जो है हमारे अंदर बस जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है. हर मोमेंट जो हम मिस करते हैं अपनी डिवाइस से दूर रहकर, तो हम सोचते हैं हमसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं हो गई. एंड येट, फिर भी, फॉर ऑल आर एफर्ट्स टू स्टे कनेक्टेड, जितना भी हम प्रयास करते हैं कनेक्टेड रहने का, संबंध बनाने का, या लोगों से जुड़े रहने का, जितना भी हम प्रयास करते हैं, फॉर ऑल आर एफर्ट्स वी फाइंड आवर सेल्स, हम अपने आप को पाते हैं इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स अकेले पाते हैं, और वो भी बढ़ता जा रहा है ये अकेलापन. और भी अकेला पाते हैं इन अ सी ऑफ डिजिटल फेसेस. सी मीन्स समुद्र, और डिजिटल फेसेस हो गया चेहरे, जो कि अब हमको डिजिटल फॉर्म में ही दिख रहे हैं, ऑनलाइन दिख रहे हैं. सो चाहे हम असली जिंदगी में कितनी भी कोशिश कर ले लोगों से जुड़ने की फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, आमने सामने, लेकिन हम अपने आप को पाते हैं ज्यादा ही कुछ अलग और गुम हुए, खोए हुए डिजिटल फेसेस में, जो भी ऑनलाइन चेहरे हैं. ऑनलाइन तरीके से हम लोगों से ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, बजाय इसके कि फिजिकल फॉर्म में आमने सामने लोगों से कनेक्ट रहें, जुड़े उनसे. जेन्युइन, जेन्युइन कनेक्शंस, रियल, जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा, रियल. रियल कनेक्शंस आर फ्लीटिंग, वो तो अब बिल्कुल ही थोड़ी देर के लिए ही होता है. फ्लीटिंग मतलब शॉर्ट लिव्ड, जो कुछ टाइम के लिए ही हो. तो रियल कनेक्शन अब कम होते जा रहे हैं. ड्राउंड आउट, ड्राउंड आउट बाय द कांस्टेंट clamor, clamor for attention.
कांस्टेंट है लगातार, और क्लैमर मीन्स शोर। फॉर अटेंशन हमारे ध्यान के लिए। ड्राउंड आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग है कि टू बी लाउड इनफ टू ब्लॉक द साउंड ऑफ समथिंग एल्स, इतनी ऊंची आवाज की इसकी वजह से दूसरे की आवाज थोड़ी धीमी लगे। और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं शांत कर देना, चुप कर देना। सो ये जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए है, फ्लीटिंग है, मीन्स शॉर्ट लिव्ड है, जो कि शांत कर दिए गए हैं बाय द कांस्टेंट क्लैमर, लगातार शोर शराबा, फॉर अटेंशन, ध्यान के लिए, और वो भी ऑनलाइन अटेंशन। सो जो भी सच्चे रिश्ते हैं वो तो इसी शोर शराबे में गुम हो जाते हैं, डूब जाते हैं, शांत कर दिए जाते हैं। इन द परस्यूट ऑफ डिजिटल वैलिडेशन, परस्यूट है खोजना, पीछा करना। इन द परस्यूट, सो पीछा करने के, खोजने के, डिजिटल वैलिडेशन ऑनलाइन तरीके से मान्यता, कि हमको ऑनलाइन अप्रूवल चाहिए। इस खोज में, ऑनलाइन अप्रूवल की खोज में, वी सैक्रिफाइस द वेल्थ ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, हम त्याग देते हैं, खो देते हैं जो भी धन दौलत है, लिव्ड एक्सपीरियंस, जो हमारे असली जिंदगी के अनुभव हैं वो हम खो देते हैं। जो हमारे असल जिंदगी के अनुभव होते हैं तो वो तो हम सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अप्रूवल, और वो भी ऑनलाइन तरीके से। चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी मैसेज भेजा है, फोटो भेजी है, वीडियो भेजा है, सो उसको कितना वैलिडेशन मिल रहा है ऑनलाइन फॉर्म में। सो वही खोज के पीछे पड़े रहते हैं और सैक्रिफाइस कर देते हैं ये जो धन है रियल लाइफ एक्सपीरियंस का, जो कि असल जिंदगी में लोगों के साथ उठने बैठने, बातें करने में, मजाक, हंसी मजाक शेयर करने में जो ये छोटी छोटी खुशियां मिलती है उनको तो हम त्याग देते हैं। ट्रेडिंग, एक तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। मीनिंगफुल मोमेंट्स, जिसमें कि छोटे छोटे मोमेंट्स, पल हैं, मीनिंगफुल है वो, इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो ये हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर फ्लीटिंग ग्लिम्सेस ऑफ कनेक्शन। किसके लिए ट्रेड कर रहे हैं, किसके लिए व्यापार कर रहे हैं, फ्लीटिंग, जो कि कुछ समय के लिए है, ग्लिम्सेस मतलब झलक, ऑफ कनेक्शन, कि हम जुड़े हुए हैं ऑनलाइन तरीके से लोगों के साथ। तो ये जो ऑनलाइन अप्रूवल पाने के लिए हम लोग जो असल जिंदगी का, रिश्तों का धन है, उसको हम एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं। जो असली जिंदगी के अनुभवों से हम खजाना जुटाते हैं, सीखते हैं लोगों से, उनका हम व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, हमको तो अप्रूवल चाहिए ऑनलाइन फॉर्म में, जो कि बहुत ही फ्लीटिंग है, थोड़े टाइम के लिए है। वो जो कनेक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए है, ऑनलाइन कनेक्शन। द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन, जो असली सार है, कोर है, एसेंशियल वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है जिंदगी की, वो स्क्रीन में फोटो कितनी अच्छी आई है, पिक्सेल्स, डिजिटल यूनिट्स जिसको बोलते हैं, उस पर नहीं डिपेंड करती है। सो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ट्रू एसेंस। एसेंस हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे लाइज मतलब वो निहित है, इन फोटोज के पिक्सेल्स में नहीं है। ठीक है, कि कितनी क्लैरिटी भरी फोटो आई है या मैसेजेस आए हैं, बट इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। लेकिन ये तो निहित है गहराई में, ह्यूमन कनेक्शन, लोगों के साथ, रियल लाइफ में लोगों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, जुड़ाव होता है, उसमें कितनी गहराई है, उसमें निहित करता है हमारा जीवन का असली सार। एंड द रिचनेस, रिचनेस मतलब समृद्धि, अबंडेंस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, एक दूसरे के साथ जो भी हम अनुभव शेयर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निहित है। एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही इसका कोर वैल्यू भी है, मॉरल भी यही है जो बता रहा है कि द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ लाइज नॉट इन द पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, जीवन का जो असली सार है वो हमारे पिक्सेल्स जो दिख रहे हैं हमको स्क्रीन में, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके ऊपर नहीं निहित है। ये तो निहित है इन द डेप्थ ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड रिचनेस ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। सो ये किस में बसा हुआ है, कि जो आपस में मानव के संबंध है एक दूसरे के साथ, एक साथ मिलकर जो हंसी के पल बिताए हैं, एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करे हैं, उसके धन दौलत पर है, उसकी समृद्धि पर है, और उसकी गहराई में निहित है।
कितने गहरे कनेक्शंस हमने रियल लाइफ में लोगों के साथ बनाए हैं, उस पर निहित है ये, ना कि पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन की कितनी स्पष्ट तरीके से, कितनी क्लैरिटी से हमको फोटो दिख रही है जिस पर हम कमेंट दिए जा रहे हैं या लोगों का अप्रूवल मांग रहे हैं। एज वी नेविगेट दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, नेविगेट वर्ब है, अपना रास्ता ढूंढना, फाइंडिंग वंस वे। सो जैसे हम रास्ता ढूंढते हैं इस नई दुनिया में जो कि लगातार कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, लेट अस नॉट फॉरगेट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब हुआ कि प्रेजेंट में मौजूद होना, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें पूरी तरीके से तन और मन, फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट रहना, उसके मूल्य को हमको भूलना नहीं है। लेट अस नॉट फॉरगेट द वैल्यू ऑफ प्रेजेंस एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग फुली एंगेज्ड, और जो सुंदरता है पूरी तरीके से एंगेज रहने में, एक्टिवली इन्वॉल्व रहने में, जिन लोगों के साथ हम टाइम बिता रहे हैं, इन द मोमेंट्स दैट मैटर मोस्ट, उन क्षणों में जो कि सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सो वो पल जो हम अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ बिता रहे हैं, वही तो वो पल हैं जो कि सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो उन्हीं पलों में हमको पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली क्या है, एंगेज रहना है, समर्पित होना है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है, प्रेजेंट में रहना है। हमको अपने मोबाइल फोन्स की नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इनसे अपना ध्यान नहीं हटाना है। तो यही पल जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, नियर एंड डियर वंस के साथ हैं, वही तो वो पल हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसमें हमको फुली एंगेज्ड रहना है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहना है, और हमारा ध्यान बंटना नहीं चाहिए डिजिटल डिवाइसेस की वजह से। फॉर, इन द एंड, फॉर यहाँ पे है क्योंकि, अंत में, इट इज नॉट द नंबर ऑफ लाइक्स और फॉलोअर्स दैट डिफाइंस अस, क्योंकि अंत में क्या होगा, जीवन के अंत में, कि हमको कितने लाइक मिले या हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, ये हमको परिभाषित नहीं करेगा, ये डिटरमिन नहीं करेगा कि हम कितने फेमस हैं या हमारी क्या वैल्यू है, इसको ये डिफाइन नहीं करेगा। बट क्या चीज डिफाइन करेगी, डेप्थ ऑफ आर कनेक्शंस, कि हमने कितने गहराई भरे रिश्ते बनाए लोगों के साथ, एंड द रिचनेस ऑफ आर एक्सपीरियंस, हमने क्या सीखा लोगों से रिश्ते बना के, कैसे अनुभव रहे, उनकी समृद्धि में, वो चीज हमको डिफाइन करेगी, दैट ट्रूली मैटर, जो कि असल में मायने भी रखता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है। For, in the end, it is not the number of likes or followers that defines us, क्योंकि अंत में क्या होगा, जीवन के अंत में कितने लाइक्स मिले, कितने हमारे फॉलोअर्स हैं, ये डिटर्मिन नहीं करेगा हमें, हमको ये डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, हमको परिभाषित नहीं करेगा। बट द डेप्थ ऑफ आर कनेक्शंस एंड द रिचनेस ऑफ आर एक्सपीरियंसेस दैट ट्रूली मैटर, लेकिन क्या हमको डिफाइन करेगा, हमारी जिंदगी जब पूरी हो जाएगी तो क्या हमको डिफाइन करेगा कि जिंदगी में कितने लाइक मिले, कितने हमको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो नहीं डिफाइन करेगा। हमको डिफाइन करेगा कि जब तक हम जिंदा रहे, हमने लोगों के साथ कैसे संबंध बनाए, कैसे एक दूसरे को प्रभावित किया, दूसरों के अनुभवों से क्या सीखा, क्या दूसरों को सिखाया, ये चीज असल में जिंदगी में मायने रखेगी, और यही लास्ट में हमारी जिंदगी को भी डिफाइन करेगी। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा। जैसा आप जानते हो, चैनल पे दो मेंबरशिप लेवल है, एक है चैनल सपोर्टर्स और एक है एलीट मेंबरशिप। यहाँ आप देख भी सकते हैं, चैनल सपोर्टर्स के पर्क्स ये वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हो, और एलीट मेंबरशिप में आपको ये सब मिलता है। सो आप जो भी चाहते हो वाला लेवल ज्वाइन कर सकते हो। एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारे पैसेज में आए थे। इल्यूमिनेटेड या इल्यूमिनेट्स करके आया था, प्रकाशित होना, चमकना। एडजेक्टिव है ड्रिफ्ट, फिसल जाना, हाथ से छूट जाना या हाथ से निकल जाना। वर्ब है नोटिफिकेशंस, सूचनाएं, ये भी नाउन है। पंक्चुएटिंग, विराम लगाना, वर्ब। इंसेसेंट, लगातार बिना रुके, एडजेक्टिव है। इनग्रेन्ड, बस जाना स्थायी रूप से, एडजेक्टिव है। एनालॉग, एनालॉग जो वाली वॉच के लिए यूज किया गया है, जिसमें कि घड़ी की सुइयां आवर्स वाली होती है, मिनट्स वाली होती है और सेकंड्स की होती है, एनालॉग वॉचेस के लिए यूज किया गया है। एडजेक्टिव है। फ्लिकर, झपकना, नाउन भी यूज कर सकते हैं, वर्ब फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअल, नॉट रियल, एडजेक्टिव है। एंजाइटी, चिंता, फिकर, नाउन है। कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, ये भी नाउन है।
एपेंडेज, अंग, हमारा बॉडी का पार्ट, उस फॉर्म में यूज था ये नाउन फॉर्म में। प्रिसिशन, सटीकता, नाउन है। आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ जाना, एडजेक्टिव है। जेन्युइन, सच्चा, ये भी एडजेक्टिव है। परस्यूट, खोज या अनुसरण, नाउन है। वैलिडेशन, अप्रूवल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, नाउन है ये। एसेंस, सार, ये भी नाउन है। नेविगेट, मार्गदर्शन करना, अपना रास्ता निकालना, वर्ब है। चलिए अब एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं इस पैसेज की। इन अ रूम फिल्ड विद पीपल, ईच फेस illuminates by the soft glow of their smartphones. Moments drift away like autumn leaves in the wind. The constant hum of notifications fill the air, punctuating conversations like an incessant drumbeat. Every vibration or ping sends fingers flying to screens, a response ingrained by years of digital conditioning. The once reliable tick tock of analog timepieces has been overshadowed by the constant flicker of notifications on the wrist watch, blurring the boundaries between the virtual and the real. Anxiety gnaws at the edges of consciousness when the phone is out of reach, a phantom limb syndrome that leaves us feeling incomplete without our digital appendage. The fear of missing out permeates every moment spent away from the screen, driving us to constantly check for updates and notifications. And yet, for all our efforts to stay connected, we find ourselves increasingly isolated in a sea of digital faces. Genuine connections are fleeting, drowned out by the constant clamor for attention. In the pursuit of digital validation, we sacrifice the wealth of lived experience, trading meaningful moments for fleeting glimpses of connection. The true essence of life lies not in the pixels on a screen, but in the depth of human connection and the richness of shared experiences as we navigate this brave new world of constant connectivity. Let us not forget the value of presence and the beauty of being fully engaged in the moments that matter most. For, in the end, it is not the number of likes or followers that defines us, but the depth of our connections and the richness of our experiences that truly matter. फ्रेंड्स, अगर आज का पैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।